नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करते हैं कुंडली के छठे भाव के स्वामी कुंडली के सभी भावों में बैठेंगे। आपकी कुंडली में छठे भाव का स्वामी कुंडली के किस भाव में बैठकर आपको क्या फल दे रहा है, इससे संबंधित हम आपको जानकारी आज देंगे। दोस्तों जन्म कुंडली के छठे भाव को कर्जे का भाव, रोग का भाव, शत्रुओं का भाव माना गया है। अर्थात इस भाव में जो राशि, जो भी नंबर लिखा हुआ है वो आपके छठे भाव के स्वामी अर्थात उस राशि के स्वामी आपके छठे भाव के स्वामी ग्रह हैं। तो दोस्तों जानकारी करते हैं कि इस भाव का स्वामी कुंडली के सभी भावों में बैठकर आपको क्या देगा। दोस्तों यदि इस भाव का स्वामी कुंडली के पहले भाव में, अर्थात यदि रोग भाव का स्वामी कुंडली के लग्न में आकर के बैठ जाएगा तो जातक निश्चित तौर पर स्वस्थ होगा, बलवान होगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा, बिल्कुल स्वच्छंद आचरण करने वाला होगा। स्वच्छंद अर्थात बिना फिक्र किए, कि बिना किसी की परवाह किए, बिल्कुल निरंकुशता के साथ आचरण का होगा। थोड़ा ज्यादा बोलने वाला हो सकता है ऐसा जातक। धन का अच्छा कमाने वाला, अर्थात पैसा ऐसे जातक के पास बढ़िया हो सकता है, लेकिन ऐसा जातक अपने कुटुंबियों को, अपने परिवारजनों को कष्ट देता है। कई कुंडलियों में ऐसा देखने को मिला है। दोस्तों बात करते हैं कुंडली के छठे भाव का स्वामी यदि कुंडली के दूसरे भाव में आकर के बैठ जाएगा तो ऐसा जातक बहुत ज्यादा चालाकी दिखाने वाला, किसी न किसी बीमारी से परेशान रहने वाला, धन को संचय करने की चेष्टा करने वाला लेकिन प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। बहुत बढ़िया स्थान में किसी अच्छी जगह पर रहने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, लेकिन दुष्ट अर्थात थोड़ा सा कठोर व्यवहार वाला ऐसा व्यक्ति होता है। अपने मित्रों के, अपने दोस्तों के धन का सत्यानाश कर देता है ऐसा व्यक्ति। अर्थात इस भाव का स्वामी इस भाव में यदि आकर के बैठा हो। बात करते हैं दोस्तों कुंडली के छठे भाव के स्वामी यदि कुंडली के तीसरे भाव में आकर के बैठ जाते हैं तो ऐसा जातक निश्चित तौर पे अपने आसपास के लोगों को कष्ट देने वाला, अर्थात परेशान करने वाला होता है। अपने परिवार में लोगों से मारपीट करने वाला, नालायक किस्म का, ऐसे लोगों का व्यवहार थोड़ा सा नालायक किस्म का होता है। हमेशा ऐसे मामलों में लिप्त रहते हैं कि खुद भी परेशान रहते हैं और दूसरों को भी परेशानी ही देते हैं। दोस्तों बात करते हैं यदि इस भाव का, छठे भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में आकर के बैठ जाएगा तो जातक यदि ऐसा छठे भाव का स्वामी यदि चौथे भाव में आकर के बैठ जाएगा तो जातक, बहुत सी कुंडलियों में देखने को मिला है कि जातक अपने पिता के साथ काफी ज्यादा विचारों का मतभेद रखता है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि विरोधी, अपने पिता का विरोधी भी होता है। ऐसे जातक का पिता लंबे समय तक बीमार रहने वाला भी होता है, हो सकता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी स्थिर संपत्ति बनाने में सफल होते हैं। जिनका इस भाव का स्वामी इस भाव में बैठ जाता है वो अपनी स्थिर संपत्ति बनाने में निश्चित तौर पर सफल भी होते हैं। बात करते हैं दोस्तों यदि कुंडली के छठे भाव का स्वामी कुंडली के पंचम स्थान में बैठ जाए और अगर ये ग्रह पाप ग्रह हुआ तो जातक के पिता और पुत्र में निश्चित तौर पर शत्रुता रहती है। एक दूसरे के खिलाफ विचार उनके हमेशा बने रहते हैं। दोस्तों यदि इस भाव का, छठे भाव का स्वामी कुंडली के पंचम स्थान में आकर के बैठ जाता है तो बहुत सी कुंडलियों में देखने को यह भी मिला है कि ऐसे जातक की मृत्यु उसके पुत्र के द्वारा हो जाती है या पुत्र की किसी गलती से हो जाती है। अर्थात कि पुत्र की किसी लापरवाही की वजह से ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर इस भाव का स्वामी शुभ ग्रह है तो ऐसे जातक का अपने पिता के साथ
साधारण स्वभाव अर्थात नॉर्मल बिहेवियर रहता है। बहुत मतलब विचारों का मतभेद भी नहीं होता और किसी प्रकार का कोई बहुत ज्यादा प्रेम का प्रदर्शन भी नहीं होता। लेकिन ऐसा जातक कपटी स्वभाव का जरूर होता है यदि इस भाव का स्वामी इस भाव में हो। अपना मतलब सिद्ध करने वाला, दूसरों से ईर्ष्या रखने वाला, दूसरों के लिए मन में गलत विचार रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। दोस्तों, यदि कुंडली के छठे भाव का स्वामी छठे भाव में ही बैठ जाए तो ऐसा जातक रोग और शत्रुओं से रहित होता है। अर्थात ऐसे जातक के रोग और शत्रु नहीं होते या काफी कम होते हैं। और ऐसा जातक निश्चित तौर पर कृपण अर्थात अपना मतलब सिद्ध करने वाला, चालाकी से भरा हुआ होता है। ऐसा जातक सुखी बहुत होता है, धैर्य बहुत ज्यादा होता है ऐसे लोगों के अंदर। लेकिन ऐसे लोगों का निवास स्थान, जिन लोगों के इस भाव का स्वामी इसी भाव में है, ऐसे लोगों का निवास स्थान ज्यादा अच्छी जगह पर नहीं होता। दोस्तों, बात करते हैं यदि कुंडली के छठे भाव का स्वामी कुंडली के सप्तम स्थान में आकर के बैठ जाता है, यदि ये ग्रह पाप ग्रह है, तो जातक की जो पत्नी होती है या जातिका का जो पति होता है वो काफी दुष्ट अर्थात क्रूर, उल्टे सीधे विचारों वाले व्यक्ति। अगर लड़की है तो उसका पति और लड़का है तो उसकी पत्नी। ऐसी स्थिति में जातक का जीवन साथी जो होता है वो काफी दुष्ट प्रकृति का अर्थात अपने जीवन साथी से विरोध रखने वाला और संताप, मानसिक टेंशन्स देने वाला होता है। ऐसे जातक को यदि यहाँ बैठा हुआ ग्रह सप्तम स्थान में छठे भाव का स्वामी यदि शुभ ग्रह आकर के बैठ जाए तो भी परेशानी तब भी उस जातक को मिलती है, भले ही शुभ ग्रह क्यों ना हो। उसकी संतान में भी उसको दिक्कतें आती हैं या उसको संतान न होने की समस्या भी हो सकती है। लेकिन यदि शुभ ग्रह होगा तो जीवन साथी दुष्ट नहीं होगा। दोस्तों, बात करते हैं यदि कुंडली के छठे स्थान का स्वामी कुंडली के अष्टम स्थान में आकर के बैठ जाए तो जातक को क्या फल देगा। दोस्तों, ये चीज जरा थोड़ा सा समझने की है और जरा ध्यान से समझने की है। दोस्तों, कुंडली के छठे भाव का स्वामी अर्थात इस भाव का स्वामी यदि शनि है और इस भाव में आकर के बैठ जाता है तो जातक को किसी न किसी प्रकार का रोग अवश्य होता है। यदि इस भाव का स्वामी मंगल है और इस भाव में आकर के बैठ जाता है तो जातक को सर्प सांप के काटने का भय अवश्य बना रहता है। यदि इस भाव का स्वामी बुध हो और इस भाव में आकर के बैठ जाए तो जातक को किसी न किसी प्रकार के जहर से परेशानी जीवन में अवश्य आती है। यदि इस भाव का स्वामी चंद्रमा हो तो ये एक बालारिष्ट योग बनता है। अर्थात बालारिष्ट योग का मतलब होता है कि बचपन में ही मृत्यु तुल्य कष्ट भोग लेने की स्थिति या मृत्यु हो जाने की स्थिति को बालारिष्ट योग कहते हैं। यदि इस भाव का स्वामी सूर्य हो और इस भाव में आकर के बैठ जाए तो किसी हिंसक पशु से यानी कि किसी शेर से या बैल से या किसी घोड़े से, किसी हिंसक पशु के द्वारा हिंसा से उसको काफी कष्ट हो सकता है। यदि गुरु होगा, यदि इस भाव का स्वामी गुरु है और गुरु इस भाव में आकर के बैठ जाता है तो जातक अपनी ही गलती से कभी न कभी ऐसी स्थिति में आ जाता है कि मृत्यु तुल्य कष्ट झेलता है। और यदि इस भाव का स्वामी शुक्र है और इस भाव में आकर के बैठ जाता है तो जातक को अपने जीवन में आंखों की परेशानी से कष्ट भोगने ही पड़ते हैं, बहुत मृत्यु तुल्य कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि यदि इस भाव का स्वामी कुंडली के नवम भाव में आकर के बैठ जाता है तो जातक निश्चित तौर पे यदि वो पाप ग्रह है तो जातक के एक पैर में परेशानी हो सकती है। पाप ग्रह नहीं भी है तो भी उसके दोनों पैरों में से एक पैर में कोई दिक्कत उसकी हो सकती है।
अपने भाई बहनों का विरोधी हो सकता है और निश्चित तौर पे काफ़ी निर्दयी अर्थात किसी पर दया न करने वाला ऐसा जातक हो सकता है। साथ में धर्म को ना मानने वाला, वेद शास्त्रों को ना मानने वाला ऐसा जातक निश्चित तौर पर हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं यदि कुंडली के छठे स्थान का स्वामी कुंडली के दशम भाव में आकर के बैठ जाता है और यदि यह पाप ग्रह है तो जातक निश्चित तौर पर अपनी माता का शत्रु होता है। निश्चित तौर पर काफी दुष्ट स्वभाव वाला, अपनी माता को हर समय कष्ट देने वाला ऐसा होता है। यदि ये यहाँ बैठा शुभ ग्रह है, छठे का स्वामी शुभ ग्रह है और यहाँ बैठा है तो अपने पिता के साथ संबंध बहुत शानदार रखता है ऐसा जातक, और लेकिन और परिवार वालों का शत्रु निश्चित तौर पर होता है क्योंकि ये भाव पिता का है, लेकिन इस भाव में बैठा ग्रह इस भाव को देखता है और वो छठे भाव का स्वामी है कलह, क्लेश, टेंशंस का स्वामी होकर यहाँ बैठता है तो वो इस भाव पर प्रभाव निश्चित तौर पर डालता है। दोस्तों कुंडली के छठे का स्वामी कुंडली के एकादश भाव में यदि बैठ जाता है, यदि यह पाप ग्रह होकर यहाँ बैठा है तो जातक की मृत्यु के पीछे उसके किसी न किसी शत्रु का हाथ हो सकता है। यदि अगर छठे भाव का स्वामी शुभ ग्रह है और यहाँ बैठ जाता है तो चोरी के द्वारा उस जातक के धन की हानि निश्चित तौर पर होती है। ऐसे जातक को चार पैरों वाले जानवरों के माध्यम से काफी लाभ देखने को मिलते हैं यदि इस भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठ जाता है। दोस्तों छठे भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में हो तो जातक को, क्योंकि छठे से छठा माना जाता है ये भाव, तो दोस्तों इस भाव का स्वामी यदि इसमें आ जाएगा तो जातक को उसकी आय में भी अर्थात उसकी इनकम में भी काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। यदि छठे का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में आकर के बैठ जाता है तो जातक को निश्चित तौर पर जानवरों से हानि होती है, शारीरिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी। लेकिन ऐसा जातक विदेश जाने के बाद विदेश यात्रा करता है तो उसको निश्चित तौर पर धन की प्राप्ति अच्छी मात्रा में होती है और ऐसा जातक निश्चित तौर पर भाग्यवादी होता है। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कुंडली के छठे भाव के स्वामी यदि कुंडली के 12 भावों में बैठेंगे तो वो आपको क्या संभावित फल यहाँ पर प्रदान करेंगे। दोस्तों कुंडली के छठे भाव का स्वामी चाहे वो कमजोर ग्रह हो, चाहे वो पाप ग्रह हो, चाहे वो कोई भी ग्रह हो, उसको मजबूत करने के उपाय कभी नहीं करने चाहिए। इस भाव से संबंधित कोई भी रत्न जातक को धारण कभी नहीं करना चाहिए। यदि इस भाव का स्वामी आपके किसी भाव को दूषित कर रहा है तो आप उस भाव के स्वामी अर्थात अगर इस भाव का स्वामी इस भाव को दूषित कर रहा है तो आप इस भाव के स्वामी के उपाय पूरी ताकत से कीजिए, गंभीरता से कीजिए और इस भाव से संबंधित जो भी इस भाव का ग्रह है, इस भाव का जो स्वामी ग्रह है उससे संबंधित आप दान करें। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कुंडली के छठे भाव के स्वामी का कुंडली के 12 भावों में क्या फल संभावित फल हो सकता है आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अपने अगले एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे कुंडली के सप्तम स्थान के स्वामी का अर्थात सप्तमेश का कुंडली के 12 भावों में क्या फल होगा। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज्योतिष में रुचि रखने वाले लोगों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।